इटालियन स्कॉलरशिप हैं क्या, और ये कब अनाउंस होते हैं, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा अपनी इस वीडियो में, तो इसको मेरे साथ देखें एंड तक। और आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, इटालियन स्कॉलरशिप जो है, बेसिकली ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ पीएचडीज़ के लिए। मास्टर्स के स्कॉलरशिप भी हैं, पर वो मैं एक डिफरेंट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ, और दोबारा भी, क्योंकि मेरे पास मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो स्पेसिफ़िकली पीएचडीज़ के लिए हैं, वो लोग जो मास्टर्स कर चुके हैं या मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले देखें, पीएचडी स्कॉलरशिप जो इटली के अंदर है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं होता, उसकी कोई फ़िक्स डेट नहीं है और उसकी कोई फ़िक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इटली के अंदर या इवन दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी तरफ से फंडिंग अनाउंस की जाती है यूनिवर्सिटीज़ को। वो फंडिंग जब यूनिवर्सिटी को अनाउंस की जाती है, तो जो डिपार्टमेंट्स हैं और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं, वो उस फंडिंग पे फर्दर रिसर्चर्स जो हैं उनको हायर करते हैं। अब रिसर्चर्स की डिफरेंट टाइप होती है। एमएस के बाद आप एज आ रिसर्च असिस्टेंट भी लग सकते हैं, और एज आ पीएचडी स्टूडेंट भी आ सकते हैं, और पीएचडी के बाद एज आ पोस्ट डॉक भी आ सकते हैं। तो इसके काफ़ी लेवल हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, और आल्सो इट डिपेंड्स ऑन दी होस्टिंग इंस्टीट्यूट और प्रोफेसर व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट दे नीड। तो आपको ये चीज़ जो है उनकी वेबसाइट पे या उनकी कॉल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि इटली के अंदर जो स्पेसिफिक पीरियड है इनकी पीएचडी प्रोग्राम के स्टार्ट होने का, वो नवंबर है। 1 नवंबर से आपका पीएचडी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है हर साल। तो अब इसके जो एडमिशन्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, ये आप समझें कि फरवरी से ओपन होना शुरू हो जाती हैं पोजीशंस, और अगस्त सितंबर तक चलती हैं। अक्टूबर जो है, अक्टूबर का महीना हर साल ये इनरोलमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी इनरोलमेंट और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए फ़िक्स होता है। तो ये पूरे साल का एक फ्रेम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यानी फरवरी मार्च से पोजीशंस ओपन होना शुरू होती हैं, अगस्त सितंबर तक ये पोजीशंस ओपन होती हैं जिसमें ये फाइनलाइज करते हैं। अक्टूबर के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी इनरोलमेंट होती है, और जो फाइनल कैंडिडेट हैं उनकी फिर जो क्लासेस हैं वो 1 नवंबर, एवरी ईयर 1 नवंबर से उसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब आपके पास एक टाइम फ्रेम आ गया कि कब आपने अप्लाई करना शुरू करना है। अब दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है, और बाकी क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि इटली के अंदर अप्लाई करने के लिए, पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। ये आपका बड़ा कॉमन सवाल होता है, आइल्स की। अच्छा, आइल्स की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने क्या उनको प्रूफ देना होता है? तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि आपने जहाँ से मास्टर डिग्री की है, चूँकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो आपने पाकिस्तान से की है या पाकिस्तान से बाहर की है, तो उस यूनिवर्सिटी से आपने एक लेटर बनवाना है जिसको इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर कहते हैं। और ये लेटर जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है डिपेंड करता है, आपको उस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सेंटर है वो भी दे सकता है, एचआर डिपार्टमेंट है वो दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो आपको दे सकता है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का डिपेंड करता है कि कहाँ से ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसमें यही सर्टिफाई किया होता है कि आपने मास्टर्स डिग्री जो है वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में की है, और आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज की
वो अप टू दी मार्क हैं और आप फर्दर स्टडी जो है वो भी इंग्लिश में कर सकते हैं। इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कहते हैं, जिसकी बेस पे आपका पीएचडी का एडमिशन बड़ा आसानी से हो सकता है। तो ये एक मेन चीज़ आपकी क्लियर हुई। दूसरी चीज़ जो कि आप लोगों के माइंड में है, इटली के अंदर आपने एडवांस में प्रोफेसर्स को राब्ता नहीं करना, आपने एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेनी, आपने किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग होती हैं। आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिफाइंड होता है, पोजीशन आती हैं, उन पे आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद दो तरह की आपकी असेसमेंट होती है। एक असेसमेंट होती है आपकी क्वालिफ़िकेशन, और उसके बाद दूसरी असेसमेंट होती है वर्बल असेसमेंट, जिसको आप इंटरव्यू कह सकते हैं। तो ये दो असेसमेंट होती हैं। इसमें प्रोफेसर, आपका सुपरवाइज़र टोटली इन्वॉल्व नहीं होता। आपको यहाँ पे जो सुपरवाइज़र असाइन किया जाता है, जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद सुपरवाइज़र आपको असाइन किया जाता है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है दूसरे कंट्रीज से, जहाँ पे आपको पहले प्रोफेसर से रब्ता करना पड़ता है। ये चीज़ होगी। अब जैसे ही अगला सवाल कि हमें कैसे पता चलेगा और हम कौन से सर्च इंजन है जहाँ पे हम देखें कि ये पोजीशन ओपन है या नहीं है। तो उसके लिए फेसबुक पे स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर कुछ सीनियर्स हैं, यहाँ पे इटली के अंदर कुछ सीनियर्स हैं जो कि बड़ी मेहनत करके एक फ़ाइल बनाते हैं, और पीडीएफ की एक फ़ाइल होती है, उसके वर्जन्स आते हैं। वर्जन्स को आप ये समझें कि जैसे ही कोई नई यूनिवर्सिटी पोजीशन अपलोड करती है तो वो उस पुरानी फ़ाइल के अंदर उसको अपडेट करके एक नया वर्जन बना दिया जाता है। तो हर साल ये जो फ़ाइल के वर्जन्स हैं, आई थिंक 14, 15, 16 डिपेंड करता है कि उस साल कितनी पोजीशंस आई। तो वर्जन ये चीज़ है। अब वर्जन आप ये ना समझें कि एक नई गवर्नमेंट ने नया बजट अनाउंस कर दिया है, तो ये चीज़ नहीं है। एक्चुअली आपके ही जो पाकिस्तानी सीनियर यहाँ पे इटली में बैठे हुए हैं, वो अपनी इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं। जैसे ही पोजीशन ओपन होती हैं तो वो उस फाइल में उसका लिंक, यूनिवर्सिटी का नाम, डेडलाइन, मेजर जो है रिक्वायर्ड उनको, तो वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट करके तो उसको एक नया वर्जन का नाम दे देते हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी एक हेल्पफुल मटेरियल है, वो आप ज़रूर फॉलो करें उस ग्रुप को भी, और उन फाइल्स को आप देखें। तो इवन आपको मैंने बताया ना कि ईच एंड एवरी डिटेल उसमें गिवन होती है। यूनिवर्सिटी का नाम होता है, एप्लीकेशन लिंक होता है, उसकी डेडलाइन होती है, और समटाइम जो रिसर्च फील्ड्स हैं वो भी मेंशन की होती हैं उस फाइल के अंदर। तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ पे जाएं, प्रोजेक्ट्स को पढ़ें, पढ़ने के बाद अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद मैंने बताया कि दो असेसमेंट होती हैं। पहली आपकी क्वालिफ़िकेशन में आपने जो चीज़ें अपलोड की होती हैं उनको वो चेक करते हैं, और उनकी चेकिंग की बेस पे उनके मार्क्स लगाते हैं। अब मार्क्स में उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा होता है। लेट्स सपोज 50 मार्क्स हैं, तो उन्होंने रखा होता है 30 से ऊपर वाले का हमने इंटरव्यू लेना है, 30 से नीचे वाले का इंटरव्यू नहीं लेना। तो आपको हर हाल में उनका जो एक थ्रेशोल्ड है उसको पार करना होता है, ताकि आप इंटरव्यू के स्टेप तक जाएं। इंटरव्यू के स्टेप तक आप आते हैं तो उसमें आप समझें कि आपके चांसेस बढ़ गए हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो इंटरव्यू में आपने जिस प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया होता है उसके एक्सपर्ट बैठे होते हैं, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नोट करते हैं, वो आपका रिसर्च बैकग्राउंड नोट करते हैं, वो आपका नॉलेज देखते हैं, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका कितना नॉलेज है। तो उस बेस पे वो आपको फर्दर मार्क्स देते हैं। ये मार्क्स भी आउट ऑफ 50 होते हैं, यानी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। टोटल 100 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स आपकी डिग्रीज, डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफ़िकेशन के होते हैं, और 50 मार्क्स आपके वर्बल इंटरव्यू के होते हैं। तो इन दोनों को ऐड अप करके एक फाइनल लिस्ट लगती है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 30 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, और
और उनके पास पोजीशंस हैं सिर्फ 5 फंडेड पोजीशंस हैं। तो 30 में से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है 15 इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के बाद उन्होंने सब की लिस्ट लगा दी 15 के 15 की। अब 15 में जो टॉप के 5 लोग होंगे उनको वो फंडेड पोजीशंस जो हैं वो असाइन कर देंगे। तो ये एक तरीकाकार है इटली के अंदर पीएचडी स्कॉलरशिप का। तो जैसे मैंने बताया टाइम फ्रेम हो गया, यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपने देखनी है, वो ग्रुप के अंदर एक फ़ाइल होती है, उसका वर्जन यानी कि एक वर्जन फेब में आएगा, फिर मार्च में आएगा, फिर अप्रैल में आएगा। इस तरह थोड़े अरसे के बाद एक नया वर्जन आ जाता है। नए वर्जन में नई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नई पोजीशंस होती हैं और नई फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ उसके अंदर होती हैं, जो कि आपको बड़ी हेल्पफुल लगती हैं। आप उसको बस देखें और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें और अप्लाई कर दें। और उसके बाद आपकी मैंने बताया कि असेसमेंट्स जो हैं उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन एक ही चीज़ है, और दूसरा वर्बल इंटरव्यू। तो ये 2 आपकी असेसमेंट होती हैं। असेसमेंट के बाद वो लिस्ट लगाते हैं। लिस्ट लगाने के बाद अगर आपका नाम है तो फर्दर जो गाइडेंस है, यानी कि एडमिशन सिक्योर कर लिया, एडमिशन प्लस फंडिंग सिक्योर कर ली। इसके बाद अगला जो डिटेल है वो वीज़ा की है कि वीज़े के लिए आपने क्या करना है। तो वो एक अलहदा बहुत बड़ी बहस है, डिस्कशन है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उसके क्या स्टेप्स हैं, यूरोप का वीज़ा आसानी से मिल जाता है या उसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो वो सारी डिस्कशन जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ करूँगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को मैं इटालियन पीएचडी प्रोग्राम एक अच्छे तरीके से समझा सका हूँ। और अच्छा बेनिफिट रह गया, लास्ट पे मैं बताता हूँ बेनिफिट। मोस्टली पीएचडी जो है, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, इसमें इसको आप 80% कह लें। 80% जो पीएचडी पोजीशंस हैं उसमें आपको 1200 यूरोज़ जो हैं पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और बाकी जो 20% है उसमें ज़्यादा होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1450 यूरो आपको दे रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1600 यूरोज़ आपको दे रही हैं पर मंथ, कुछ 17 और 1600 के इन बिटवीन आपको 1674 यूरोज़ आपको देते हैं। तो वो 20% है, कम है वो पोजीशंस। तो जो 80% पोजीशंस पूरे इटली के अंदर हैं उसमें आपको 1200 यूरोज़ एज अ स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। तो जिसके अंदर आपने अपनी अकोमोडेशन खुद अरेंज करनी होती है, आप अपना जो खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर करते हैं, और दूसरा सेविंग आप डेफिनेटली इसमें से कर सकते हैं। तो ये पूरा एक इटालियन पीएचडी प्रोग्राम सिस्टम जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप सो कि मैं एक अच्छे तरीके से मैसेज जो है आप लोगों तक फॉरवर्ड कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें मुझे, और मैं उसका आप लोगों को आंसर करूँगा। तो इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।